जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि गुलाम वंश की एक प्रसिद्ध शासिका के रूप में उभर कर आती है। और आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान रहती है वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका अगर पूछा जाता है तो रजिया सुल्तान रहती है। और आपको बता दूं कि रजिया सुल्तान से पहले बहुत सारे शासक जो कि गुलाम वंश में शासन करते हैं। सबसे नंबर 1 में कौन रहता है? तो वह रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो सबसे शुरू में रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसका शासनकाल रहता है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। फिर इसके बाद इसका पुत्र आता है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो आराम शाह रहता है, जो आराम शाह रहता है, आराम शाह रहता है, आराम शाह रहता है 1210 ईस्वी मात्र 8 महीने ही शासन कर पाता है। 8 महीना ही शासन कर पाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अयोग्य शासक रहता है। सिर्फ ऐश मौज करते रहता है, यहाँ पर जनता पर ध्यान नहीं देता है, राज्य चलाने पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ खाते पीते रहता है और आराम करते रहता है। जैसा कि नाम में देख रहे होंगे कि आराम शाह, यानी कि आराम करते ही रह जाता है और यह अयोग्य शासक रहता है और अच्छे से शासन नहीं कर पाता है। और कहा जाता है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं रहता है। तो इसमें यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। आखिर जो आराम शाह रहता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहता है या फिर नहीं। तो जो आराम शाह रहता है वह अयोग्य शासक होने के कारण मात्र 8 महीने ही शासन कर पाता है, जो आराम शाह रहता है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन रहता है? तो जो इल्तुतमिश रहता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है। यह गुलाम रहता है। तो किसका रहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, इल्तुतमिश रहता है। जो कि क्या करता है? तो वह आराम शाह को युद्ध में हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है और उसकी हत्या करवा देता है। और खुद 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक, 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश राज करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रहता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, तो ये भी अयोग्य शासक रहता है। जो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है वह भी अयोग्य शासक रहता है। यह अपनी माँ, इसकी माँ का नाम रहता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, शाह तुर्कान। जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ रहती है शाह तुर्कान, उसी को राजपाट सौंप देता है। यह सिर्फ नाम मात्र का राजगद्दी पर बैठता है, नाम मात्र का राजा रहता है। बाकी जो शासन व्यवस्था चलाती है उसकी माँ चलाती है, शाह तुर्कान चलाती है। तो ऐसे में तुर्क सरदार, जो तुर्क अमीर रहते हैं और जो दिल्ली की जनता रहती है, उसको पसंद नहीं आता है कि कोई महिला जो कि गद्दी पर यहाँ पर शासन चलाए। और रुकनुद्दीन फिरोज सिर्फ ऐश मौज करते रहता है, ऐशो आराम करते रहता है। शासन को चलाने में यहाँ पर कोई भूमिका नहीं निभाता है, सिर्फ आराम करते रह जाता है और ऐश मौज में अपना जीवन यहाँ पर काट देता है। तो ऐसे में जब दिल्ली की जनता देखते हैं कि शाह तुर्कान, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज की माँ है, वह यहाँ पर दिल्ली को चला रही है, शासन व्यवस्था को देख रही है, तो ऐसे में जनता विरोध कर देती है और रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है और इनकी हत्या करवा दिया जाता है। और फिर जो इल्तुतमिश की पुत्री रहती है, जो रहती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है।
शुरुआत में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विद्रोह किया जाता है, क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला थी और महिला को गद्दी पर बैठाना उचित नहीं समझा जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर विद्रोह किया जाता है, लेकिन जो दिल्ली की जनता और जो तुर्क अमीर थे उनकी मदद से रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है और 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक राज करती है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है और आपको ध्यान में रखना है कि जो रजिया सुल्तान रहती है वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो रजिया सुल्तान रहती है वह एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है याकूत, जिसका नाम रहता है याकूत। याकूत एक विदेशी व्यक्ति रहता है, विदेशी व्यक्ति रहता है और रजिया सुल्तान का विश्वास पात्र रहता है, विश्वास पात्र रहता है, यानी कि विश्वास पात्र रहता है, विश्वास पात्र रहता है, यानी कि जो रजिया रहती है वह याकूत पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी। और जो रजिया सुल्तान रहती है याकूत को घुड़सवार का प्रमुख बना देती है, घुड़सवार का प्रमुख बना देती है, एक ऊंचा पद दे देती है। और कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान है वह याकूत से प्रेम करती थी और याकूत भी रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। तो ऐसे में लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विद्रोह करने लगे। जब लोगों को पता चला कि याकूत और रजिया सुल्तान के बीच कुछ चल रहा है तो ऐसे में लोग विद्रोह करने लगे और रजिया सुल्तान का यहाँ पर विद्रोह करके जनता यहाँ पर इकट्ठा हो गई। इसके अलावा जो तुर्क अमीर थे उनका भी मानना था कि याकूत एक विदेशी है और विदेशियों के साथ यहाँ पर प्रेम नहीं करना चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ पर विद्रोह हो गया। और विद्रोह होने के बाद एक व्यक्ति था जो कि भटिंडा का गवर्नर था, भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर जिसका नाम था अल्तुनिया, अल्तुनिया, अल्तुनिया। तो भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। तो उसने क्या किया, तो वह देख रहा था कि विद्रोह तो हो रहा है, तो जितने भी विद्रोही थे उनको इकट्ठा कर लिया। जितना भी विद्रोही लोग थे विद्रोह कर रहे थे उसको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर दिल्ली पर हमला कर दिया, दिल्ली पर हमला कर दिया और याकूत को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान को भी बंदी बना लिया, दोनों को ही बंदी बना लिया। और ऐसा माना जाता है कि जो भटिंडा का गवर्नर रहता है अल्तुनिया, वह भी रजिया से प्रेम करता था और वह चाहता था कि दिल्ली पर कब्जा करे और रजिया को अपना बना ले। तो ऐसे में भटिंडा का जो गवर्नर रहता है अल्तुनिया, वह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और याकूत और रजिया सुल्तान को गुलाम बना लेता है, बंदी बना लेता है। और याकूत को तो मरवा डालता है, जो याकूत रहता है उसको मरवा डालता है और रजिया सुल्तान को कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और अब रजिया सुल्तान के पास कोई उपाय नहीं बचता है, तो जिसके कारण जो रजिया सुल्तान रहती है, जो रजिया सुल्तान रहती है वह भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। और इसी बीच जो इल्तुतमिश का बेटा रहता है, तीसरा पुत्र रहता है, उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है बहराम शाह, बहराम शाह। वह क्या करता है, तो वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। जब भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विवाह हो रहा होता है तो उसी समय इल्तुतमिश का जो बेटा रहता है बहराम शाह, वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो फिर जब रजिया सुल्तान और भटिंडा देखता है कि दिल्ली तो कब्जा हो गया है, बहराम शाह ने कब्जा कर लिया है, तो रजिया सुल्तान और भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया दिल्ली पर फिर से हमला करता है। लेकिन जो रजिया सुल्तान रहती है और भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया रहता है वह हार जाता है, वह हार जाता है और बहराम शाह जीत जाता है। लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है, युद्ध में तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया तो भाग जाता है, लेकिन बहराम शाह क्या करता है, उसको गुंडे भेज देते हैं, गुंडे भेज देते हैं इनको मारने के लिए। और यहाँ पर केथल एक जगह का नाम रहता है, केथल, केथल एक जगह का नाम रहता है, वहाँ पर गुंडे के द्वारा रजिया सुल्तान और भटिंडा का जो गवर्नर रहता है अल्तुनिया उसको मरवा देता है। यहाँ पर जो भटिंडा के गवर्नर का मतलब यहाँ पर पंजाब का गवर्नर, भटिंडा का मतलब हो गया पंजाब, तो यहाँ पर जो अल्तुनिया रहता है वह पंजाब का गवर्नर रहता है। तो यहाँ पर बहराम शाह मरवा देता है रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाता है। और अगला यहाँ पर बहुत सारे कमज़ोर शासक आते हैं और लास्ट में बलबन आता है, गयासुद्दीन बलबन, जो कि काफ़ी फेमस होता है। और जो बलबन रहता है वह योग्य शासक के रूप में उभरता है। तो
तो यहाँ पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बलबन किस तरीके से एक योग्य शासक के रूप में उभरता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।